अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज़ टाइम एचजीटीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। बताने जा रही हूं गवर्नमेंट का एक ऐसी हेल्पलाइन 11241121, एक ऐसी हेल्पलाइन है जहां पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प मिल सकती है। हर मसले का हल थाना नहीं होता, हर मसले का हल 15 नहीं होता। यहाँ पे अगर हम बात करें 1124 की तो ये आपको हेल्प करती है अगर आपकी गाड़ी हैक हो चुकी है या आपके सिक्योरिटी गार्ड्स के जो इश्यूज़ हैं, आपको उस सिलसिले में 15 पे या थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 1121 ऐसा है जहाँ पे बच्चों की बाजियाबी करवा ली जाती है। अगर बच्चा जो है वो बैगिंग कर रहा है या उसको अगवा कर लिया गया है या उसके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी कि जिस्मानी तशद्दुद घरेलू तौर पर उस पर किया जा रहा है, तो आप सिर्फ 1121 पे कॉल करें और यहाँ पर जो कॉल सेंटर्स हैं वो बहुत आराम से, आसानी से विद इन 20 to 40 मिनट्स आपका मसला सॉल्व कर सकते हैं। तो मज़ीद आपको इस इदारे का विज़िट करवाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इस हेल्पलाइन में जो भी इसके मामलात हैं उसमें आगाही मिल सके। 1124 के इदारे में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी कि बुनियादी इंसानी हक यकीनी फराहमी कैदियों तक, यानी कि एक तो इनका ये स्लोगन है जिसमें जेलों में ज़ाती फासी सामान की अदम दस्तियाबी हो, कैदियों से मुलाकात में दुश्वारी हो, कैदियों तक सामान की यकीनी फराहमी हो, मुलाकातियों से नामुनासिब रवैया हो या उन्हें ज़रूरी सहूलियात का फुकदान हो। तो इस सिलसिले में 1124 जो है वो आपकी मुकम्मल तरीके से हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जो उनका दूसरा स्लोगन आ रहा है यहाँ पे हाईवेज़ पर दौरान सफ़र के जो हम हेल्प ले सकते हैं उसमें हादसात और इब्तदाई तबी इमदाद होगी। मशकूक अफराद अगर गाड़ियों में सवार हो, डकैती हो, गाड़ी छिन जाए, ड्राइवर का यानी कि जो आप लोग सफ़र करते हैं ड्राइवर वगैरह में या किसी भी कंपनी में सफ़र करते हैं उसका रवैया अच्छा नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं। ओवरलोडिंग, गलत ड्राइविंग, ट्रैफिक ब्लॉक है, हुकूमती इमलाक को नुकसान हो रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में आप 1124 को जो है वो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अगवा के सिलसिले में और सिक्योरिटी गार्ड्स के सिलसिले में अगर आप किसी थाने मत जाएं, आप जस्ट 1121 या 1124 पे कॉल करें और वहाँ पे आपको विद इन 20 मिनट्स आपका मसला हल कर दिया जाएगा। मैं जो है अभी आपको इसका तमाम विज़िट भी करवाऊँगी कि कितनी स्पीडली ये काम करता है। तो आइए चलते हैं। वीवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 1124 1121 जो हेल्पलाइन है गवर्नमेंट की, उसके कॉल सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है, कैसे यहाँ पे कॉल्स आती हैं और कॉल आने के बाद कितने मिनट में ये फौरी तौर पर नेक्स्ट जो भी रेलेवेंट इदारा होता है उस तक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है और फौरी तौर पर विद इन 20 मिनट्स, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में अमल दरामद शुरू करवा दिया जाता है। और जब तक मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कार्रवाई को मुकम्मल मीन के नहीं हो जाती तब तक ये जो सर्विस है वो उसको मुकम्मल जो है वो मॉनिटर करती रहती है, मॉनिटरिंग करती रहती है। तो इस हवाले से हम यहाँ पे इनसे बात भी करेंगे और आपको साथ साथ इनके प्रोसीजर के बारे में भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? गुलाम मुहीउद्दीन। अच्छा सर, आपके पास इस वक्त अकॉर्डिंग टू प्रिजनर्स कॉल्स जो हैं वो आती हैं और आप उन्हीं का डाटा वगैरह चेक करें। सर थोड़ी सी इसकी डिटेल मेरे साथ आप शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, ये अभी आज की डेट में मुझे कॉल्स आई हैं। ये एक शहरी की कॉल आई है कि वो मुलाकात करने के लिए आया कोट लखपत जेल में, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं करवा रहे। तो वो मैंने उसकी सारी डिटेल लेके उसके कैदी की डिटेल ली है और फिर मैंने वो मैसेज कन्वे किया है मुतलका जेल के सुपरिटेंडेंट को, ठीक है। और वो देखें ये यहाँ पर उसका रिस्पांस भी आ रहा होगा, एक मिनट, कि जी उसकी मीटिंग का शेड्यूल नहीं था, यानी कि वो गलत दिन पे आ गया था
अब उसको मंडे वाले दिन गाइड किया गया है कि वो मंडे वाले दिन आए, तो वो मंडे वाले दिन सेटिस्फाइड कर जी मंडे वाले दिन उसकी मुलाकात होगी। अच्छा सर, आपके पास बकायदा यहाँ पे अगर मैं देख सकूँ तो फीडबैक आता है जो सुपरवाइज़र को इन्होंने कंप्लेन की, यहाँ पे मुकम्मल उन्होंने उसको जो है वो डिस्क्राइब किया कि उसका शेड्यूल गलत था और वो अब मंडे को आए और उसको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई किया गया और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट भी की गई। तो सर ओवरऑल इसी तरह से ही ये विद इन अ डे इस मामले को सॉल्व कर लिया जाता है? डे नहीं, विद इन 20 to 30 मिनट्स में जो है ना मुलाकात अरेंज हो जाती है। वो शहरी की गलती थी कि वो उसका आज शेड्यूल नहीं था मुलाकात का, वो गलत दिन मुलाकात करने के लिए आया। तो ऐसा है कि जिस दिन मुलाकात होती है सिर्फ उन्हीं बैरिकों से कैदियों को निकाला जाता है। वो अपने जिस कैदी की मुलाकात के लिए वो आया था उसका आज दिन नहीं था, इसलिए उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। उसको मंडे वाले दिन का कह दिया गया है कि वो मंडे को आए और उसकी मुलाकात हो जाएगी। और बल्कि यहाँ पे मुझे ज़बरदस्त एक चीज़ नज़र आई है कि इनका जो कंप्लेन टाइम था वो नींद के कंप्लेन उन्होंने किस टाइम की है? ये उन्होंने कंप्लेन यहाँ पे 1 मिनट मेरे साथ 9:50 पे कंप्लेन की है इन्होंने और 10:30 पे फीडबैक आ चुका था। देखिए कितना ज़बरदस्त है कि विद इन 45 मिनट्स जो है वो कंप्लेन उसको सॉल्व किया गया और साथ में ही उसका फीडबैक आ गया। थैंक यू सो मच सर। तो इस तरीके से कोई भी कैदी है और या आपका ताल्लुक़ किसी भी हवाले से जेल से खुदा न खास्ता आप उस हवाले से परेशान है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1124 पे बहुत आराम से कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को विद इन 40 to 45 मिनट सॉल्व कर दिया जाता है। अब सर आपके पास पंजाब हाईवे से मुतल्लिक कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो अभी आप थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट कंप्लेन आई है। जी एक मियाँ वाली का इंसिडेंट हुआ, अभी क्राइम हुआ था वहाँ पे। शहरी की बाइक चोरी हो गई थी वहाँ बचरा से, सरगोदा मियाँ वाली रोड पर है ये स्टॉप। ये नागनी मोड़ थी, इनको हमने इशू फॉरवर्ड किया है तो टीम ने उनसे रब्ता किया, वो उनके एरिया में नहीं था तो उनको बता दिया गया, गाइड किया गया कि 15 पर रब्ता करें, पेट्रोलिंग पुलिस का एरिया नहीं है, लिंक रोड है अंदर, हाईवे पे नहीं हुआ क्राइम। तो उन्होंने फिर उसको 15 पे फॉरवर्ड कर दिया, इशू फॉरवर्ड खुद भी किया उन्होंने। अच्छा सर, यहाँ पे आप मुतल्लिका इदारों तक जैसे 15 तक पहुँचाते हैं तो बाद में पुलिस भी आपको इसका फीडबैक देती है कि हमने इनकी हेल्प कर दी है? टीम ने हमें बताया है तो हमने फीडबैक अपडेट किया है, फिर हम खुद भी शहरी को बताते हैं कि आप 15 पे कॉल करें, यहाँ पे लोकल पुलिस आपको हेल्प करेगी। और हमारी जो टीम होती है वहाँ पे वो भी पेट्रोलिंग पुलिस की जो टीम है वो खुद भी अपने जो पास करीबी पुलिस स्टेशन होता है उसको इशू फॉरवर्ड करती हैं डायरेक्टली भी। और ये भी इसी तरह विद इन 20 to 25 मिनट्स आपका सारा क्लियरेंस हो जाता है? जी इतना ही टाइम लगता है तकरीबन। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? आकिब शहजाद। अच्छा सर, आपके पास यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से इनके इश्यूज़ आते हैं अकॉर्डिंग टू बच्चों के, तो 1121 एक हेल्पलाइन है जिनके जो भी सर क्या मेन इश्यूज़ जो हैं वो आप तक ज़्यादा रूटीन में ज़्यादा आ रहे हैं? मेन जो हम डील करते हैं ना 1121 चाइल्ड प्रोटेक्शन की हेल्पलाइन है। यहाँ पे हमारे पास बैगिंग जो अंडर 15 जो बच्चे हैं जो बैगिंग कर रहे हो या फिर जो जिनसे काम करवाया जाता है घरों में काम, हाउस मेड या इस तरह से फिज़िकल टॉर्चर या किसी भी किस्म का उनके साथ कोई मिसकंडक्ट हो तो फिर हमारे पास कॉल आती है। ये रिसेंटली एक इशू हमने डील किया है, ये गुजरांवाला से आया था हाफिजाबाद से। ये एक बच्ची थी 7 साल इसकी एज है, 7 साल की बच्ची के साथ ना घर वालों की तरफ से किया गया तशद्दुद। तो वो किसी ने कंप्लेन की है, कंप्लेन हमने फॉरवर्ड कर दी, मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हम करते हैं फॉरवर्ड, 17 स्केल का होता है। तो वो फिर इंस्पेक्शन लेते हैं, अगर इसमें पुलिस की कार्रवाई की ज़रूरत हो तो पुलिस कार्रवाई भी करवाई जाती है। अब ये इनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से, उन्होंने कहा जी हमें इसके जो प्रूफ्स वगैरह वो दे दें, उन्होंने ये वीडियो प्रूफ्स उनको दे दी हैं। अब इस पे जो भी कार्रवाई बनती होगी वो इंशाल्लाह जो है ना अमल में लाई जाएगी। और फिर हम उन पेरेंट्स के साथ या जो कम्यूटर है हम उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहते हैं ताकि जो भी कोई और हमें उस पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या जो भी हमें और कोई मामलात या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उनसे लेके। अच्छा सर, अक्सर हम लोग बाहर सफ़र वगैरह कर रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब या किसी भी जगह, अब हमें नज़र आ रहा है कि ये बच्चा कुछ गलत कर रहा है या ये इवन के मैंने यहाँ तक देखा है कि मुंशियात तक सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें कोई ऐसी कंप्लेन होती है उसका हम भी कंप्लेन कर सकते हैं या सिर्फ मुतल्लिका लोग ही कर सकते हैं? कोई भी बंदा, कोई भी आम शहरी है, कोई भी रोड पे देखता है कोई बच्चा भीख मांग रहा है, कुछ सेल कर रहा है या कुछ भी, वो बच्चा मतलब सम टाइम होता है लावारिस बच्चे फिर रहे होते हैं, उनका कोई पेरेंट्स नहीं होते, कोई वाली वारिस नहीं होता,
तब भी 11-21 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा अदारा उनको रिसीव करता है, उनको मतलब वहाँ पे कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी की जाती है, स्कूलिंग करवाई जाती है, उनको खाना दिया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से ये सारा सर कुछ। इस वक्त कितने इदारे हैं इस वक्त पंजाब? हमारे पंजाब में हर डिवीज़न में एक अदारा है, हर डिवीज़न में एक अदारा है और हर डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। ओके सर, एक आपके 1121 है, ठीक है, उसके अलावा 1124 में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मल्टीपर्पज़ वो एक हेल्पलाइन है, उसमें एक हेल्पलाइन का सिस्टम सिक्योरिटी गार्ड्स का भी है, तो सर इसका क्या पूरा सिस्टम क्या है? ये 11-24 हमारी जो हेल्पलाइन है ना, ये हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जिसको हम डील करते हैं। इसमें हाईवे पुलिस है, प्रिजन्स हैं और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ को भी होम डिपार्टमेंट हमारा ये जो अदारा डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग डील करता है। हम हमारी जो टीमें हैं या हमारे जो यहाँ से ऑफिसर हैं, इनकी इंस्पेक्शन के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे जाके चेकअप करते हैं सारा कि ये इन्होंने जो गार्ड्स रखे हुए हैं वो जो हमने SOPs इशू की हुई हैं उसी के मुताबिक हैं। और इनमें फिर ये होता है एक दूसरा हमारे पास आ जाता है कंप्लेंट्स। गार्ड्स हैं मतलब उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है या गार्ड्स को सैलरी मिलती नहीं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि सैलरी नहीं मिली, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। फिर उस पर हमारी जो टीम है वो एक्शन लेती है और उस गार्ड को जो है मुतलका जो कंपनी है उनके जो इंचार्ज हैं उनसे बात करके वो गार्ड को सैलरी दिलवाई जाती है। अगर उसके साथ कुछ ज्यादती की गई तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है उन कंपनी। यानी कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स का ये नहीं कि उनके यूनिफॉर्म्स नहीं है या ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, जो उनको अपॉइंट करते हैं उनको भी सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो उनके मामलात भी इनके सिक्योरिटी गार्ड्स वालों के साथ अच्छे जा रहे हैं। हाँ। इसमें ये है कि अगर मतलब आप भी आप कहीं गई हैं किसी बैंक के बाहर, आप देखते हैं कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ, उसका यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है या वो सही मतलब जो एक जिस तरह एक होना चाहिए, हमने एक SOP जारी की हुई है उसके मुताबिक यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वो उसके मुताबिक नहीं आप कंप्लेन करें उस पर हमारी टीम एक्शन लेती है। हाँ जी। यानी कि अगर हमारे साथ आम शहरी के साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड को प्रॉब्लम कर रहे हैं तो भी आप 1124 के साथ लिंकअप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी गार्ड्स को बजाते खुद कोई इशू है और उनको सैलरीज नहीं मिल रही या उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं दिया गया या कोई भी ऐसा इशू है तो वो खुद भी 1124 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन यहाँ लिखवा सकते हैं और उसके लिए उनको जो है वो प्रॉपर तमाम उनको सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा ही है। ये मैं एक चीज़ और आपको गाइड कर दूँ, हमारे पास जो यहाँ पे कंप्लेन आती है वो चाहे हाईवे पुलिस से रेलिवेंट है या जेलों से है या किसी भी हमारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं उसमें से है, तो वो विद इन अ मिनट वो हम फॉरवर्ड कर देते हैं उसको, मुतलका अफसर को फॉरवर्ड हो जाती है। इवन जेल की है विद इन अ मिनट, हाईवे पुलिस की है विद इन अ मिनट। तो ये सारा यहाँ से जो हमारे एंड से काम हो रहा है ये 1 मिनट के अंदर कंप्लेंट ट्रांसफ़र हो जाती है मुतलका बंदे को। तो वो फिर इस पे आपका यही होता है कि हमें फीडबैक विद इन आ जाए कि हो गया काम, पर बैकअप लेते हैं हम, उसका बैकअप रखते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं हम उन बंदों से जिसने कॉल की होती है। हम उससे राब्ते में रहते हैं कि आया पेट्रोलिंग पुलिस की अगर कंप्लेन है, पेट्रोलिंग वालों ने आपसे रब्ता किया है, कोई पुलिस ऑफिसर आपके पास पहुंचा है। सम टाइम होता है फैमिलीज़ होती हैं जंगल के अंदर, गाड़ी ख़राब हो जाती है, किसी जंगल में खड़े होते हैं तो वो बड़ी परेशान होती हैं फैमिलीज़। उसमें लेडीज़ स्पेशली जो लेडीज़ हैं, एक दफ़ा मेरे पास एक कॉल आई, एक MNA थी, उनके साथ 2 और उनकी फ्रेंड्स थी, जंगल में उनकी गाड़ी ख़राब, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो इस तरह के मामलात हैं उनमें तो जितनी एज सुन एज़ पॉसिबल है ना वो उनको हेल्प आउट कर सकें हम। सबसे बेस्ट चीज़ उन्होंने यहाँ पे गाइड किया है कि अकॉर्डिंग टू लेडीज़ ये हेल्पलाइन बहुत हेल्पफुल है कि अगर वो किसी भी जगह मौजूद हैं और वो कॉल करती हैं तो उनको प्रॉपर जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है फीडबैक के साथ। तो लेडीज़ को तो स्पेशली इस हवाले से बहुत अवेयर होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि किस तरीके से 1124 1121 कितने मैनेज तरीके से काम कर रही है और यहाँ पे जो कॉल सेंटर्स हैं और उसके बाद मॉनिटरिंग हेड है वो बहुत अच्छे तरीके से विद इन 20 to 40 मिनट्स आपके जो प्रॉपर वर्क होता है, आपका जो मसला होता है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाजमी तौर पर दिखाएंगे अमली तौर पर ये इदारा किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे कॉल जाती है, कैसे इनकी जो पुलिस है वो कार्रवाई करती है। तो हमारे चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।